हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल हर दिन टेक्निकल पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। भाइयों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो LM324 यानी LM324 जो बेस ट्रिबल का सर्किट था उसमें मिड ऐड किया था लास्ट वीडियो में हम लोगों ने, और उसका सर्किट डायग्राम बचा हुआ था और आज उसी में हम वही कंप्लीट करेंगे कि इसमें मिड कैसे ऐड कर सकते हैं, और बाकी के किसी और सर्किट में भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ऐड कर सकते हैं। दरअसल देखिए, टेस्टिंग वीडियो में जो लेके आया था उसका पर्पज़ ये होता है कि जो मैं आगे ऐड करूँगा तो उसको टेस्ट करके इसलिए डालता हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो और सर्किट चल जाए 100%। उसके बावजूद भी कुछ लोगों का कमेंट ये रहता है, उसमें था एक कमेंट किसी का कि ऐसे तो बहुत सी टेस्टिंग करके दिखाते रहते हैं लोग, सर्किट डायग्राम चाहिए मुझे। मतलब एक बोलने का तरीका जो होता है वो भी नहीं। और देखा है मैंने कई बार कमेंट करते लोग, मुझे ये डायग्राम चाहिए, मुझे वो डायग्राम दे दो मुझे। तो एक प्रॉपर वे होता है कहने का बात को, अपने को बात वही होती है, कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो क्या लगता है उन लोगों को कि मैं इनके बोलने के तरीके से इनसे इम्प्रेस होके डायग्राम दे दिया करूँगा इन्हें? तो भाई, एक बात करने का जो तरीका होता है वो होना चाहिए कि मैं जब संबोधन करता हूँ तो उसमें भाई बोलता हूँ, दोस्त बोलता हूँ, तो भाई सर नहीं बोल सकते। चलो, कुछ लोगों को शर्म आती है, मैं कहता भी नहीं हूँ कभी, मैं भाई करके संबोधन करता हूँ। तो अब मांगने तरीके बोल सकते हो, भाई ये सर्किट किस तरह से डिजाइन होगा, भैया यार इस तरह से, ये जो मुझसे बड़े हैं वो कह सकते हैं। वो भी एक उनके लिए, चलो मैं छोटा भाई हूँ, छोटा भाई कह के लिख सकते हैं। तो एक प्रॉपर वे होता है समझाने का, करने के लिए। मैं यहाँ अगर सर्किट ये ड्रॉ कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कोई यूट्यूब से कमाई नहीं है। किसी दिन दिखाऊंगा भाई, एक दिन की तुम लोगों की सैलरी मेरे 28 दिन के बराबर होगी। तुम लोग जो एक दिन में कमाते हो, मैकेनिक जो भाई भी हैं मेरे, और जो अनाप शनाप बोल देते हैं पोस्ट पे आके भी। एक कोई बोल रहा था कि मैंने एक 5200 बोर्ड का सर्किट दिया था, वो कह रहा फेक वीडियो है, नहीं चल रहा है। तो भाई कुछ थोड़ा बहुत अक्ल खुद भी लगा लिया करो। ऐसे लोग जो कमेंट करते हैं फेक वीडियो है, आज तक मेरी कोशिश ये रहती है कि इस चैनल पे एक भी वीडियो फेक नहीं है। ऐसे लोगों की कमेंट सुन के फिर गुस्सा आता है कि खुद तो कुछ करना नहीं है, सब कुछ करा किया हुआ मिल जाए, सारा कुछ करके हाथ में दे दे तुम्हारे मिला के बोलो, तो तब तो तुम्हें सही लगेगा सर्किट। और क्यों ऐसी नौबत आती है, अगर नहीं चला पा रहे हो तो क्यों उसमें काम करने की कोशिश कर रहे हो? अगर इतना नहीं आता तो भाई, इससे ज़्यादा कोई अगर यूट्यूब पे बता देना कि मैंने जितना अच्छे से समझाया है वीडियो, उस अच्छे हिसाब से अगर कोई समझा दे तो उस दिन से चैनल ही बंद कर दूंगा मैं अपना। और वैसे भी इस तरह के ये जो लोग हैं, इस कमेंट करने वाले और इस तरह के, वैसे ही आधा मन होता है, कभी नहीं होता है बनाने का। वीडियो बहुत लेट कर देता हूँ इसी चक्कर में। चलिए, किसी और दिन टॉपिक पे इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा फेस के साथ ही। आज का थोड़ा टॉपिक ही ख़राब हो जाएगा नहीं तो। चलिए भाई, तो यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सर्किट डायग्राम यहाँ सब कुछ लिख दिया जैसे कि। तो LM324 है और इसे हम देख लेते हैं। तो इस बार थोड़ा सा रिवर्स में स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि 12 वोल्ट पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये सर्किट डायग्राम मैं पहले भी बना चुका हूँ और बेस ट्रेबल पे था केवल वो। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं जाके, इसमें मिड ऐड किया है तो इसको देख के बना सकते हैं। वो एक ही है लेकिन इसमें मिड ऐड कर दिया है। तो यहाँ हम पहले सप्लाई वोल्टेज से लेके चलेंगे। जिन भाइयों ने नहीं देखा वो, या जो मिड देख रहे हैं पहली बार, तो उन्हें क्लियर हो जाए इसलिए मैं पूरा वीडियो बताऊंगा, नहीं तो स्किप भी कर देता मैं इसे। तो देखिए यहाँ 270 ओम की एक रेजिस्टेंस लगेगी, ये सब क्वार्टर वॉट में है ये, और सीधे ये प्लस सप्लाई पे चली जाती है। 4 नंबर पिन जो है हमारी वो प्लस सप्लाई है, और जो 11 नंबर पिन है वो हमारी माइनस सप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस लगी रहती है, इसकी वैल्यू 270 यहाँ दी हुई है। आप 1K के लोअर में या 1K तक कोई भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इश्यू यहाँ पे नहीं आएगा, आपके बड़े हिसाब से चलती रहेगी। हाँ, उसके बाद एक कैपेसिटर आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ। देखिए 0 वोल्ट की सप्लाई भी हम डाल लेते हैं और ये सीधे 11 नंबर पिन पे चली जाती है हमारी। और एक कैपेसिटर जो मैंने बताया था 330 माइक्रोफैरड का,
और ये देखिए यहाँ क्योंकि 12 वोल्ट पे चलने वाला सर्किट है तो आप 16 वोल्ट या 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएं और उसमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, क्योंकि वोल्टेज कैपेसिटर का हमेशा डिपेंड करता है आपकी सप्लाई वोल्टेज के हिसाब से ही चलता है। तो यहाँ सप्लाई वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट दिया है तो आप 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 16 नहीं मिले तो आप 25 लगा सकते हैं। और यहाँ जो माइनस की ये स्ट्रिप दिख रही हैं आपको, ये सिरा हमारा माइनस होता है और दूसरा सिरा पॉजिटिव होता है। ये कई वीडियो में बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कैपेसिटर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। तो ये माइनस वाली जो पट्टियाँ हैं वो हमारी नेगेटिव से जुड़ती हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये इस तरह से जुड़ जाती हैं। और उसके बाद ही हम एक यहाँ वोल्टेज डिवाइडिंग नेटवर्क के थ्रू कुछ वोल्टेज हमें यहाँ प्लस वाली जो पिने हैं उन पे देना पड़ता है। 3 नंबर हो गई, 5 नंबर हो गई, 12 नंबर और एक 10 नंबर, ठीक है। तो इन्हें जोड़ लेते हैं जल्दी से हम। तो पॉजिटिव सप्लाई से एक 10 की लगेगी, नेगेटिव सप्लाई से एक 10 की लगेगी। यहाँ एक कुछ वोल्टेज जनरेट होगा और वो हमारा प्लस वाली जो पिने हैं उन पे चला जाएगा। तो यहाँ चला जाता है और यहीं से एक कैपेसिटर और दिया जाता है ना। एक कैपेसिटर दिया जाता है जिसकी जो वैल्यू रहेगी 47 माइक्रोफैरड, 16 वोल्ट में आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका नेगेटिव नीचे की तरफ रहेगा। तो ये इस तरह से है। अब चलिए ये पिने जो प्लस प्लस वाली हैं उन्हें आपस में जोड़ लेते हैं सबको। देखिए 5 नंबर और 3 नंबर जुड़ जाती है। अब मिडल से लेके हम 12 और 10 को भी जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से ये जुड़ जाती हैं सारी पिने। अब इसमें इतना काम हो गया है। चलिए तो इनपुट देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ इनपुट का सॉकेट है, जबकि लास्ट वाला जहाँ जो टिप होता है उसमें लास्ट की जो बड़ी सी स्ट्रिप होती है हमारी वो नेगेटिव यानी कि 0 होती है, ग्राउंड होती है। आगे की 2 जो टिप होते हैं वो सिग्नल के लिए लेफ़्ट और राइट के लिए होते हैं। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं हम इनपुट में। देखिए नेगेटिव से हमने बड़े वाले श्रृंख के इस हिस्से को जोड़ लिया है। अब सिग्नल को देखिए यहाँ माइनस पट्टी इस तरफ है तो माइनस से इन होगा सिग्नल, और ये जो कैपेसिटर रहेगा इसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरड, और ये 50 वोल्ट में मिल जाए यानी 50 वोल्ट में मिल जाए, 63 वोल्ट में मिल जाए, जो भी मिल जाए आपको आप लगा सकते हैं। हाँ ये 1 माइक्रोफैरड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद एक 47K की रेजिस्टेंस है और उससे सिग्नल जो हमें मिलता है वो सीधे हम जो नॉन इन्वर्टिंग पिन है, सॉरी इन्वर्टिंग पिन है 2 नंबर, उस पर चला जाएगा। अब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो आप उस पर गौर मत कीजिए। यहाँ इन समझिए आप, माइनस वाली इन जो है उस पर जाएगा और आउट जो हमारी है वो सीधे यहाँ से जाएगी ऊपर और वहाँ से एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगा रहता है। देखिए ये डिपेंड करता है आपके इसकी वैल्यू जो डिपेंड करती है वो फीडबैक की वैल्यू हमारा गेन डिसाइड करती है। तो गेन जो डिपेंड करता है वो उस फीडबैक की रेजिस्टेंस की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा और आप इसे कम करेंगे तो आपका गेन कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, किसी और टॉपिक में कभी गेन देख लेंगे हम। अब यहीं से क्या होता है, पॉजिटिव सप्लाई से भी एक रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ी रहेगी जो कि 22K की रहेगी। तो ये अननेसेसरी नॉइज़ ना हमारे सर्किट में आए उसके लिए अरेंजमेंट किया गया है शायद इसमें इस तरह का। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ से एक फिर एक कैपेसिटर लगा रहता है और इसकी वैल्यू वही 1 माइक्रोफैरड रहेगी और ये सीधे यहाँ से जो सिग्नल हमारा निकलेगा वो फिर जो टोन कंट्रोल रहेंगे हमारे, जैसे कि ये 100K का टोन कंट्रोल है और ये बेस के लिए यूज़ किया गया है। तो यहाँ एक 10K की रेजिस्टेंस के थ्रू वॉल्यूम की फर्स्ट पिन पे लग जाएगा और इस रेजिस्टेंस के फर्स्ट साइड से यहाँ से कि येलो है यहीं से हमारा ट्रैवल के लिए चला जाता है। तो देखिए ट्रैवल के लिए भी ले लेते हैं उसका एक 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू हमारा ट्रैवल की जो वॉल्यूम कंट्रोल होता है टोन उसकी फर्स्ट पिन से जुड़ा रहता है। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं 100K ट्रैवल, ये हो गया। अब यहीं से सिग्नल ये जाएगा और सीधे मिड पे भी जुड़ जाएगा। तो देखिए मिड का भी हमने 100K लिया है और इसे भी हम जोड़ लेते हैं। देखिए यहीं से उठ जाएगा सिग्नल ये और जाके सीधे हमारी फर्स्ट पिन पे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया है क्योंकि जिस तरह से प्रैक्टिकल किया था उस हिसाब से। आप चाहें तो यहाँ 1K की एक रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं जैसे कि इस पे लगी हुई है, ठीक है। अब जो लोग सुन रहे हैं वो तो कर सकते हैं ये काम, और लेकिन जो नहीं सुन रहे हैं वो सिर्फ जो
स्क्रीनशॉट लेंगे तो उनकी जिम्मेदारी वो समझें, क्योंकि मेरा काम है अगर आप मेरी वीडियो को प्रॉपर सुनते हैं और जो भाई सच में सीखना चाहते हैं वो कमेंट भी करते हैं, उस पूरा वीडियो देखते भी हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं लोगों को आती है कि स्किप किया और सीधे स्क्रीनशॉट लिया, बना के देख लिया। भाई तो जो बोल रहा हूँ मैं पागल नहीं हूँ, इतना जो टाइम निकाल के सब कुछ करके जब वीडियो बना रहा हूँ तो सुनने में तुम्हें 10 मिनट में ज़्यादा वेस्टिंग टाइम लग रहा है, तो फिर ऐसे ही सर्किट बनते हैं फिर। चलिए कोई बात नहीं वो तो भाई पूरा सुने। जिन लोगों को अगर बनाना है अपने प्रॉब्लम सर्किट में प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो वो पूरा सुना करें वीडियो को कि मैंने क्या बोला है कहाँ पे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको लिख के ही बताऊंगा मैं यहाँ पे, और ये उन्हीं की वजह से किया गया है कि लोग बस आए स्क्रीनशॉट लिया सर्किट बनाने के तैयार। भाई तो यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो ऐसे ही नहीं कर रहे कि बस स्क्रीनशॉट लेके आप वीडियो स्किप करके चले जाओ, तो मेरे मेहनत का भी कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ इतना जोड़ दिया। अब देखिए मिडल पिन इसकी जो होगी वो हमारी जाएगी अब सीधे 13 नंबर पे, लेकिन उससे पहले क्या होगा, एक 16K की रेजिस्टेंस लगी रहेगी और ये सीधे जुड़ जाएगी 13 नंबर पे। सेम ऐसे ही ट्रेवल का भी ऐसे ही है, तो ट्रेवल सेक्शन जो है वो उसकी मिडल पिन जो आएगी वो एक PF के थ्रू लगी रहेगी। इसका नंबर जो है PF का वो 332 रहेगा, ठीक है, 332 नंबर रहेगा। और एक रेजिस्टेंस के थ्रू, सॉरी इस पे रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ जाएगा, रेजिस्टेंस हमारे आगे वाले पे रहेगी, वो हम आगे देख लेंगे। तो ये डायरेक्ट जुड़ जाता है इससे, इस तरह का ये यहाँ इस तरह का अरेंजमेंट बन जाता है। अब क्या होता है, हम आउटपुट देख लेते हैं। यहाँ से आउट निकलता है जो, वो हमारा जाएगा सारे टोन कंट्रोल्स के लास्ट वाली पिनों पे जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रेवल पे डाल देते हैं, जैसा कि यहाँ 1K था तो यहाँ भी एक 1K लगा दिया है, और जो हमारा बेस का है उस पर 10K लगेगा। तो देखिए 10K लेके उसकी थर्ड पिन पे हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो इस तरह से जुड़ गया। और अब इस पे होता क्या है कि फर्स्ट पिन और मिडिल पिन के बीच में एक PF लगा रहता है, और थर्ड पिन और मिडिल पिन के बीच में एक PF लगा रहता है कि अनवांटेड जो नॉइज़ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये PF लगे रहते हैं। तो इनको कुछ इस तरह से यहाँ जोड़ा गया है, जो कि पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट पिन और मिडिल पिन के साथ हो गया, और ये वाला मिडिल पिन और ये लास्ट पिन के साथ हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी कुछ होती नहीं है तो आप कैसा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हम लास्ट वाली पिन जो इसकी है वो डायरेक्ट जोड़ देंगे यहाँ। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको, फर्स्ट पिन और लास्ट पिन पे आप 1K की रेजिस्टेंस भी जोड़ सकते हैं, अगर नहीं जोड़ेंगे तो इस तरह से भी आपका चल जाएगा। अब मिडिल पिन को हम ले जाएंगे यहाँ से, तो उसमें एक PF लगा रहेगा जिसकी वैल्यू 103, सॉरी जिसका नंबर 103 रहेगा, और एक रेजिस्टेंस के थ्रू जुड़ा रहता है, तो रेजिस्टेंस 22K है। अब यहाँ आप 18K लगा सकते हैं या 22K लगा सकते हैं, 18 से 22 कोई भी रेजिस्टेंस जो अवेलेबल हो आपके पास लगा सकते हैं, रिजल्ट पे कोई ज़्यादा बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये सर्किट डायग्राम यहाँ इतना हो गया। अब सीधा बचता है आउटपुट हमारा, तो आउटपुट यहाँ से हमें मिलता है, और एक कैपेसिटर के थ्रू 1 माइक्रोफैरड, आप 50 वोल्ट 63 वोल्ट जो भी अवेलेबल हो, बट 1 माइक्रोफैरड हो तो आप लगा सकते हैं। और ये 5K6 यानी कि 5.6K की रेजिस्टेंस के थ्रू सीधा हमें आउटपुट मिलती है, जो हमारे एम्पलीफायर सेक्शन के लिए जाती है। तो ये आउटपुट यहाँ इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब ये जो सर्किट डायग्राम है ये एक चैनल का है, और एक चैनल का इसलिए बनाता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल करने में और समझाने में टाइम लगता है। स्टूडियो अगर मैं बनाऊँगा तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा और टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा, और लोगों के लिए लंबा वीडियो हो जाएगा, तो वो भी फिर कोई सही नहीं है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कम से कम टाइम में आपको समझ आ जाए, और अगर कभी होगा तो मैं किसी उसमें लिंक दे दूँगा पूरा कंप्लीट करके। अगर स्टूडियो चाहिए होगा तो टेस्ट करके सारा कुछ बना के टेस्टिंग वीडियो के साथ ही फिर मैं उसी एक सिंगल वीडियो में टेस्टिंग स्टूडियो की और ये डायग्राम का PDF भी उसी में दे दूँगा। PDF तो सॉरी नहीं मिलेगा आपको, डायग्राम का ये सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा, और आगे भी इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। बस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और लाइक कमेंट तो कर ही सकते हैं, इतनी मेहनत करते हैं तो आप कमेंट तो कर ही देंगे।
तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है इससे आप लोगों की हेल्प होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें।